तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर ले, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पेड़ में चढ़ गए हैं। 65 घंटा बीत चुके हैं, फिर अब तक ये ग्रामीण जो है युवक वो नीचे नहीं उतरे हैं। आप मतलब बता दें कि रेस्क्यू लगातार करे जात रही से, फिर जो ग्रामीण है वो मन मौका में बड़ संख्या में सकलाइन। अब खबर ये अपडेट में मिला थे कि ग्रामीण मन ये रेस्क्यू ला रुकवा दे हैं और गांव के बैगा मन ला बुला के पूजा पाठ घलो जो यहाँ के ग्रामीण है वो करत है। डीडीआरएफ की टीम मौका में सलग मौजूद है, रेस्क्यू करत रही। परिजन में रेस्क्यू करे ले रोके हैं। प्रेम नगर के बाराडांड इलाका के ये पूरा मामला है। तस्वीर आप मन देखो कि 65 घंटा बीत चुके हैं, फिर ये जो ग्रामीण युवक है जिन मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जाते वो अब तक पेड़ ले नहीं उतरे। कौन कारण जो यहाँ ग्रामीण है वो जो डीडीआरएफ की टीम इलाका में ये मेरा रेस्क्यू करा रही से ओला रोके से। नितेश गुप्ता हमारे संवाददाता अपडेट के संग हमारे करा जुड़ा थे। नितेश, 65 घंटा बीत चुके, अब तक हम तस्वीर भी देख पातन कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे। अभी का स्थिति है? काउंटरल रेस्क्यू करे जाते, रेस्क्यू रोके के गलो खबर मिला थे, का चला थे भी मौका में? देखिए, बिल्कुल लगभग 65 घंटे से अधिक का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त जयराम पंडो है उसको नहीं उतारा जा सका है। हालांकि जो डीडीआरएफ की टीम है वो मौके पे मौजूद है, प्रशासन मौजूद है वहां पे, लेकिन जो परिजन है वो डीडीआरएफ को अभी रेस्क्यू करने से रोक दिया है। उनका कहना है कि जो स्थानीय बैगा है उनसे पूजा पाठ कराया जा रहा है और उसको पूजा पाठ के से उसको उतारने की बात परिजन कह रहे हैं। यही कारण है कि जो डीडीआरएफ की टीम है उसे रोक दिया गया है अभी फिलहाल। लेकिन जो जयराम पंडो है, जो विक्षिप्त ग्रामीण है, वो जो सबसे ऊपर छोर में बैठा था, हालांकि वो कुछ नीचे तक खुद से आ गया है और अभी एक स्थानीय जो वहां का बैगा था उसके वो खुद थोड़ा ऊपर तक चढ़ा और उसे पानी पिलाया है। फिलहाल जो ग्रामीण है वो कुछ पानी जरूर पिया है लेकिन पूरी तरीके से नीचे नहीं उतरा है। लेकिन प्रशासन वहां पे अलर्ट है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली गई है, पुलिस व्यवस्था वहां पे तैनात है कि जैसे ही ये वो ग्रामीण उतरता है नीचे तुरंत उसका स्वास्थ्य चेकअप कराया जाएगा और वो ये अभी फिलहाल आस यही लगाई जा रही है कि वो खुद से उतर जाएगा। जी नितेश, 65 घंटा बीत चुके हैं, फिर प्रशासन कैसे सफल नहीं हो पाए युवक नीचे उतारे? बका संसाधन के कमी रही से, का स्थिति रही? बिल्कुल, देखिए डीडीआरएफ की टीम जो वहां पे लगातार मौजूद जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं संसाधन की जो कमी है वो भी देखने को मिली कि लगभग 70 से 80 फीट जो ऊपर ग्रामीण बैठा था वहां तक पहुंच पाना जो इक्विपमेंट है उसकी कमी यहाँ पे जरूर थी। इसलिए बाहर की टीमें बुलाई जा रही थी, लेकिन जो परिजन है उनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप रेस्क्यू ना करें, हम झाड़ फूक के माध्यम से और पूजा पाठ के माध्यम से उसे खुद उतार लेंगे, वो स्वयं उतर जाएगा। यही कारण है कि प्रशासन भी थोड़ी सी धीमी पड़ गई है अभी की स्थिति में, लेकिन जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है कि ग्रामीण नीचे उतर जाए। जी, अभी का मौका में चला थे, का अभी भी पूजा पाठ के दौर ही चला थे और जो मौका में डीडीआरएफ की टीम है वो का करे थे? अधिकारी मौका में उमन से बात हो पाई? सुमन का कहा थे? देखिए, अभी की स्थिति ये है कि अधिकारी वहां पे मौजूद है। पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। लगभग 3 बैगा वहां पे मौजूद है जो पेड़ के नीचे लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि पूजा से वो खुद नीचे उतर जाएगा। प्रशासन की टीम वहां पे मौजूद है, डीडीआरएफ की टीम कुछ दूर पे मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है, डॉक्टर की टीम वहां पे मौजूद है और ये प्रशासन क्योंकि चूंकि परिजन जो है उन्होंने ही मना किया है कि आप लोग अभी रेस्क्यू ना करें, हम खुद अपने तरीके से इसे हैंडल कर रहे हैं और वो ग्रामीण खुद से उतर जाएगा। तो इसलिए प्रशासन भी अभी थोड़ी सी मौन वहां पे है और जैसे ही ग्रामीण नीचे उतरेगा और तत्काल उसे स्वास्थ्य सुविधा देने की जो बात है वहां पे डॉक्टरों की जो टीम है वो तत्काल उसकी जांच करेंगे और उसकी जो स्थिति है उसको देखेंगे कि अभी क्या कुछ कमजोरी है, क्या कुछ है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी नितेश, युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जाते जो पेड़ में चढ़े है, एक पहली घा घलो गांव में कर ये तरह की कुछ संदिग्ध गतिविधि देखे पर मिली, इस तरह की हरकत का वो पहली घलो कर चुके? कौन तरह की उकर मानसिक स्थिति है गांव में, का उकर हाल चाल रही से? देखिए, जो परिजनों से हमारी बात हो पाई है उसमें ऐसा कुछ पहले का कोई कारनामा उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था कि पेड़ में चढ़ जाना या फिर ऐसे उत्पात मचाना, इस टाइप का कोई कारनामा पहले नहीं किया गया था। ये पहली बार है, इसीलिए परिजन भी है वो शौक थे कि आखिर ऐसे अचानक से क्यों कर रहा है। बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले नवरात्रि था और नवरात्रि का उपवास भी था, तो पूजा पाठ में जो था इसका मन ज्यादा लगा रहता था।
कि यही वजह है कि जो परिजन है वो पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पूजा पाठ करने से ही उतर जाएगा। लेकिन पहले की अगर बात की जाए तो पहले ऐसी किसी भी प्रकार की कोई हरकत इसके द्वारा नहीं की गई थी। नितेश, कल कतका बेरा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवा के पेड़ में चढ़े रही से फिर कैसे लोगन के डर नजर गई देखी सोकर बाद ये पूरा कवायद उतारे बर शुरू हुई? देखिए, ये परसों से पेड़ में चढ़ा हुआ है। जब आसपास के लोग वहां पे अचानक से देखते हैं कि पेड़ के ऊपर में, पहले तो ये था परिवार के लोगों को कि कहीं चला गया है, उस तरीके से खोजबीन चल रही थी। लेकिन अचानक से जब ग्रामीण की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो पता चला कि वो पेड़ के ऊपर छोर में बैठा हुआ है। जैसा ही पता चला तो फिर प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। प्रशासन तत्काल डीडीआरएफ की टीम और डिप्टी कलेक्टर सहित पुलिस भी मौके पे पहुंची और उस समय से ही लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे भी करके उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। पेड़ के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है कि अगर कहीं किसी प्रकार से कोई हादसा होता है तो वो नीचे ही गिरे, जाली पे ही, नेट पे ही गिरे वो। लेकिन अभी तक जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। तो जो ग्रामीण वहां के थे गांव के, उन्होंने ही पहली बार इसको देखा था और उसकी सूचना प्रशासन को दी थी। नितेश, फिर ये बात होगा अजीब लगा थे काबर के प्रशासनिक अमला मौजूद है, डीडीआरएफ की टीम मौजूद है, संसाधन उपलब्ध करा के ये युवा के नीचे उतारे जा सके थे, फिर पूजा पाठ करवाए जाते। बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर चौंकाने वाली है कि पूजा पाठ का सहारा आज के युग में लिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब एक ग्रामीण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और वो लगभग 3 दिनों से पेड़ के ऊपर बैठा हो, जबकि वो उसकी स्थिति भी कमजोर हो चुकी है, 3 दिनों से भूखा पेट है, ना पानी पिया है, ना किसी प्रकार का कोई भोजन किया है, ऐसी स्थिति में अगर पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं ये चीजें एक आगे जाके घातक भी हो सकती है कि जो प्रशासन है उनको परिवार जनों को समझाना चाहिए और रेस्क्यू करने के लिए कोई नए इक्विपमेंट मंगा करके और तत्काल रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें एक लापरवाही है कि परिजनों की बात वो मान जा रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं समय बिता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं 65 घंटे का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सफलता मिल रही है ऐसी कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। तो कहानी थे सब डीडीआरएफ की टीम और प्रशासन रेस्क्यू अभियान आगू चला ही या पूजा पाठ के भरोसा बैठ ही? देखिए, अभी तक जो हमारी बात हो पाई है तहसीलदार से, उन्होंने कहा कि परिजनों के बात पे हम अभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन हम नजर बनाए हुए जरूर है यहाँ पे। लेकिन परिजनों का मानना है कि पूजा पाठ के ऐसे अगर सफलता मिल जाएगी तो आप लोग अभी शांत रहिए थोड़ा सा। तो वही बात जो अधिकारी हैं वो मान रहे हैं उनके परिजनों का। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो परिजन कह रहे हैं कि पूजा पाठ से वो नीचे उतर जाएगा, तो क्या वो उससे उतर जाएगा या प्रशासन सिर्फ उस चीज को देखते रहेगी बैठ करके, या फिर आगे कोई कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तो फिर प्रशासन एक्टिव होगी। तो ये तो अब जिस प्रकार से प्रशासन शांत हो गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अब एक उंगली खड़ा हो रहा है कि आखिर चुपचाप वहां पर बैठ करके नजर बनाना ही क्या सही है। बिल्कुल, कई सवाल उठे लगे सब ऐसा में नितेश काबर के अब आज के समय में कहूँ इसना पूजा पाठ के भरोसा उतारे की कोशिश होती है, थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। प्रशासन ऊपर गलत सवाल उठा थे, तमाम संसाधन होते हुए भी युवा उपलब्ध करा के युवक ला उतारे जा सकते, फिर 65 घंटा ले प्रशासन गलो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाशा देखा थे। आप नजर बना के रखिए, खबर ले जुड़े अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचाबो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितेश हमारे जुड़े बन और ये पूरा जानकारी बन। हाँ उतर हमरो बात माना ले ले आई के कहूँ अरे उतना दूर दराज से तो पानी देखूं इथे आवे हां इथे आते कहते हूं हां इथे आते कहते हूं उतर हां ले दे रहे हूं हां ये जगह आ जाएगा उतर क्या ओए मैं उतर